कोरोना के बाद डेंगू ने दी दस्तक। प्रयागराज के 2 दर्जन से अधिक इलाकों में डेंगू का कहर। सैकड़ों लोग बुखार से पीड़ित। कोरोना से अभी लोगों को निजात नहीं मिली थी कि शहर में डेंगू ने दस्तक दे दी है। संगम नगरी प्रयागराज में लगभग 2 दर्जन से अधिक इलाके डेंगू से प्रभावित हो चुके हैं। सैकड़ों लोग बुखार से पीड़ित हैं और सबसे बुरा हाल बच्चों का है। प्रयागराज के सबसे बड़े और एकमात्र बाल चिकित्सालय सरोजनी नायडू बाल चिकित्सालय का ये दृश्य वाकई तस्वीरें बेहद अफसोसजनक है, जिसको देखने के बाद कलेजा मुंह को आता है। एक बेड पर 3 से 4 बच्चों को एडमिट किया गया है और न जाने कितने ऐसे भी हैं जो इलाज के लिए इलाज न मिल पाने की वजह से, बेड न मिल पाने की वजह से दर दर भटक रहे हैं। सरोजनी नायडू बाल चिकित्सालय का ये नजारा तब का है जब कोरोना की तीसरी लहर नहीं आई। तो ऐसे में सवाल उठता है, अगर सच में तीसरी लहर आती और जैसा वैज्ञानिकों ने कहा था इसका सर्वाधिक असर बच्चों पर पड़ता, तो क्या वैसी स्थिति से निपटने के लिए प्रयागराज तैयार था? सवाल उठना लाजमी है, सवाल उठाना लाजमी है कि आखिर क्यों समय रहते पर्याप्त बेडों की संख्या को नहीं बढ़ाया गया, जबकि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। प्रयागराज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्वयं बाल चिकित्सालय का निरीक्षण कर चुके हैं और उसके बाद भी हालात में अब तक कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। आश्वासन के लिए उन्होंने इतना जरूर कहा है कि बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डेंगू से बचाव के लिए 9000 मच्छरदानियां आई हैं, जिन्हें 9 ब्लॉकों में बांटा जा रहा है, जिससे लोगों को मच्छर काटने से बचाया जा सके और वो डेंगू से बच सके। लेकिन सरोजनी नायडू बाल चिकित्सालय का ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद अफसोसजनक है, चिंताजनक है, जिसको लेकर शासन और प्रशासन को जल्द सोचना पड़ेगा। अभी तक कोरोना का संकट झेल रही जनता के सामने अब दूसरी समस्या सामने खड़ी हो गई है। कोरोना के बाद जब कोरोना का संकट अब धीरे धीरे कम हुआ है, तो अब वायरल फीवर और डेंगू से प्रयागराज में तरह तरह की समस्याएं निकलकर सामने आ रही हैं। हम इस समय सरोजनी नायडू बाल चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड में खड़े हैं और यहाँ हम आपको दिखाएंगे अंदर का क्या नज़ारा है। हर साल यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं अपने मरीजों को लेकर, बच्चों को लेकर, लेकिन हालात जो हैं वो अभी तक सुधरे नहीं है। बद से बदतर की स्थिति है। लगभग 220 बेडों का ये हॉस्पिटल है, 220 बेड यहाँ पे है, लेकिन जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जाती है। आप देख सकते हैं एक एक बेड पे 3-3 बच्चे लेटाए गए हैं, यहाँ पर उनका इलाज किया। हालांकि डॉक्टर दिन रात लगे हुए हैं बच्चों की देख रेख करने में कि किस तरीके से उनको समुचित व्यवस्थाएं दी जाए, लेकिन हालात जो हैं अभी वो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके के हालात हैं। दूर दूर से, कोई भदोही से, कोई प्रतापगढ़ से, अन्य जनपदों से लोग यहाँ पर आते हैं जहाँ पर अपने बच्चों का इलाज कराते हैं, क्योंकि अगल बगल के जिलों से ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है बच्चों का। लेकिन जिस तरीके से अब वायरल फीवर और डेंगू की चपेट में ये शहर आया है, उससे कहीं सब कोई अछूता नहीं है। लगातार कई मोहल्लों में संक्रमण बढ़ रहा है। फॉगिंग की व्यवस्था अगर नगर निगम की बात करें तो हर मोहल्लों में नहीं पहुंच पा रही है। लोग परेशान हैं, हलाकान हैं और अस्पतालों में आके अपना इलाज करा रहे हैं। डॉक्टर्स लगे हुए हैं कि किस तरीके से लोगों को सारी सहूलतें दे सके, लोगों को ठीक किया जा सके और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। कुछ डॉक्टर्स भी हैं, मैडम जो सिस्टर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लोगों का इलाज किया जा रहा है। सिस्टर एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं, अभी एक बेड पे 3-3 मरीज लेटाए गए हैं, लेकिन आप लोग लगे हुए 24 घंटे, तो किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? भैया परेशानी तो हो ही रही है हम लोगों को। हम लोग इतने लोगों का इलाज करने में बहुत दिक्कत आ रही है। 220 बेड हैं यहाँ पे टोटल, लेकिन अभी भी और भी की सैंक्शन हो गया है, लेकिन फिलहाल तो अभी लगातार मरीज बढ़ ही रहे हैं। तो ऐसे में डॉक्टर्स के सामने भी तरह तरह की समस्याएं आती होंगी इलाज। तो आप डॉक्टर से बात कर लीजिए, मेन तो वही लोग देखते हैं। नहीं, आप लोग भी एक तरह से डॉक्टर के साथ ही लगातार कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, दिन रात लगी हुई है, देख रहे हैं, तो समस्याएं तो आ रही होंगी ना कहीं ना कहीं। समस्या तो आप लोग खुद ही देख रहे हैं। तो जिस तरीके से देखा आपने कि जो सिस्टर हैं वो भी परेशान है, हलाकान है कि क्या किया जा सकता है। भी जिस तरीके से बेडों की संख्या है वो पूरी नहीं हो पा रही है, लोग परेशान है। आप कहाँ से आए हैं? ग्राम पोस्ट सिलौती, जिला प्रतापगढ़। क्या तकलीफ थी बच्चे को? बच्चे का 5 दिन से बुखार हो रहा है जी, और खांसी आ रही है जी। उसके बाद एकदम पतली लाइटिंग हो रही 4-5 दिन से, एकदम सुस्त है। जो डॉक्टर ने एडमिट कर लिया, डॉक्टर ने अभी एडमिट कार्ड बनवा के अभी खड़े हैं। अब डॉक्टर साहब बैठेंगे तो बोले कि एडमिट करा रहे हैं।
डेंगू जिस तरह से बढ़ रहा है उसके बचाव के लिए मच्छरदानी 9000 हमारे पास आ चुकी है, जो हमारे मलेरिया विभाग द्वारा डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर द्वारा उस एरिया का मलेरिया इंडेक्स, मॉस्किटो इंडेक्स निकाल करके उसके हिसाब से बांटे जाते हैं। पहले दौर में उन्होंने 9 ब्लॉक चिन्हित कर लिया गया है और जिस तरह से वहाँ BPL कार्ड धारक हैं उनको बुला करके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मच्छरदानियों का वितरण शुरू किया। सर, अभी चिल्ड्रन अस्पताल में आपने निरीक्षण किया है, किस तरह की खामियां पाई गई हैं और क्योंकि एक बेड पर 3-3, 4-4 बच्चे लेटाए गए हैं, तो आज हमने यहाँ के जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल निरीक्षण किया, यहाँ पे 7 वार्ड बने हुए हैं, 120 बेड हैं और 120 बेड में 170 मरीज आज भर्ती हैं। और ये डेली का यहाँ पे नियम है कि बेड से दूना डेढ़ा पेशेंट रहते हैं और सालों से चले जा रहे हैं। इन लोगों ने लिखा पढ़ी प्रयास भी किया कि बेड बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, तो हमने जितने बेड है उसके अनुरूप ही भर्ती करने का निर्देश दिया जाए। और डॉक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि हम एक बेड पे 2-3 रह लेंगे, लेकिन मेरे बच्चे का यही इलाज। प्रयास किया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में 200 बेड का एक और हॉस्पिटल बन जाए। जब 200 बेड का हॉस्पिटल बन जाएगा तो ये जो 2 और 3 मरीज रहते हैं ये समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यहाँ डेथ रेट कम है इसलिए लोग आते हैं। जो रहे बिना मास्क के बिल्कुल ना रहें और थोड़ी देर पे अपना हाथ धुले, सोशल डिस्टेंसिंग करें, कोशिश करें कि एक दूसरे के शरीर टच ना होने पाए, दूरी बना के रखें। डॉक्टर साहब वहाँ कोशिश करेंगे कि एक मरीज के साथ एक ही अटेंडेंट अलाउ हो और दूसरा ना आने पाए। जब दूसरा आए तो हट जाए, तो इससे हमारी सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी पालन हो जाएगी। चल रहा है, इसमें बचाव भी हो जाएगा। अगर हम लगाते हैं क्या नाम अपना मास्क, तो इससे बचाव भी हो जाएगा। पानी चढ़ाया सर तो बच्ची खत्म हो गई। इमरजेंसी में मैंने पर्चा बनवाया, इमरजेंसी में डॉक्टरों को देखना चाहिए ना। बच्ची को पानी ठीक है, चढ़ाया खत्म हो गई। क्या उस बच्चों को देखना तो इमरजेंसी में आना चाहिए, केस उसको देखना चाहिए। एक बेड पे कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, 5 लोग। अब बेड देख रहे हैं सर जी ना, बेड तो आप लोग देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम।